कहे अच्छा, कहे जहाज भी आ गया और जहाज में राम भी आ गए हैं, आंख खोल के तो देखो ये जहाज खाली नहीं है। अब हनुमान जी तो जहाज बन के पहुंचे थे। राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धर पवन सुत आए गए जन पोत। जहाज बन के आए थे। भरत जी ने कहा मुझे जहाज नहीं चाहिए, हट जाओ यहां से, ये जहाज को हटाओ, मुझे तो राम को चाहिए। कहे जहाज भी आ गया और राम भी आ गए। कहे जहाज में राम है, कहां है, आंख खोल के तो देखो। भरत जी ने कहा यदि खाली जहाज हुआ, यदि उस जहाज में राम नहीं हुए तो मैं श्राप दे दूंगा, तुम भस्म हो जाओगे। हनुमान जी ने कहा भस्म तो हो जाऊंगा, लेकिन पहले देखो तो। भस्म तो बाद में करोगे, जब राम नहीं मिले जहाज में तब भस्म करना, और राम जी यदि जहाज में बैठे मिल गए तो भस्म करोगे। भरत जी ने कहा तब तो नहीं करूंगा। कहा आंख खोल के तो देखो। अयोध्या वासी बोले भरत जी केवल जहाज ही जहाज है, राम नहीं है। जहाज ही जहाज है लेकिन राम नहीं है, केवल जहाज है। अयोध्या वासियों ने जैसे ही ऐसा कहा तो हनुमान जी बोले सुनो भरत जी, डूबने वाले को जो घाट पर तट पर खड़े रहते हैं उनको जहाज दिखाई देता है, लेकिन डूबने वाले को जहाज तो दिखाई देता ही है, लेकिन जब वो बचने लगता है तो उसे राम भी दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि जो डूबता है उसे राम दिखाई देते हैं। क्यों भाई? जो तट पर लोग खड़े रहते हैं तमाशा देखने वाले, उन्हें तो केवल साधन दिखाई देता है, बचाने वाला दिखाई नहीं देता है, केवल साधन देता है। अरे भरत जी इनकी बातों में मत आओ, आप आंख खोल करके देखो जहाज में राम बैठे हुए हैं। भरत जी ने कहा तो मैं आंख खोल रहा हूं। कहा खोलो। और जैसे ही हनुमान रूपी जहाज को भरत जी महाराज ने देखा और आंख खोल करके जैसे ही सामने देखा तो हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ दिया और अंदर प्रभु राम को बैठे हुए दिखा दिया। कहा देखो ये बैठे हुए। बोलो जहाज में राम बैठे कि नहीं बैठे? बैठे कि नहीं? हनुमान रूपी जहाज में कौन बैठे हैं? राम बैठे हैं। बंदहु पवन कुमार, खल बल पावक ज्ञानी घन, जासु हृदय आगार, वसहि राम सर चाप धर। आहा, भरत जी ने जैसे हनुमान जी के हृदय में प्रभु राम को देखा तो दौड़ पड़े। कपितव दरस सकल दुख बीते, ओ मिले आज मोहि राम प्रीते। आज राम मिल गए, मुझे राम मिल गए। विमान वाले राम नहीं, ये हनुमान वाले राम है। कौन वाले राम हैं? हनुमान वाले राम हैं। विमान तो आ रहा है अभी रास्ते में। हृदय से लगा लिया हनुमान जी को भरत जी महाराज ने। कहा राम मिल गए। सही बात तो यह है प्यारे, हनुमान जी के हृदय में सदा राम रहते हैं। हनुमान जी के हृदय को तो भगवान राम ने अपना घर बना लिया। क्या बना लिया? घर। हनुमान जी का हृदय ही घर बन गया प्रभु राम का। घर में जब व्यक्ति रहता है तो जितने भी सुरक्षा कवच होते हैं उनको दूर कर देता है। वो लोग घर में कर देता है कि नहीं? जैसे घर में आप प्रवेश किए, हाथ में लाठी है उसको किनारे रख दोगे, बंदूक है उसको टांग दोगे। क्यों भाई टांग दोगे कि नहीं? ये नियम है कि नहीं? जल्दी बोलो। पैरों में जूते हैं उनको अलग कर दोगे। क्यों? ये डर कांटे, पैर जूते क्यों पहने जाते हैं? कांटा कंकड़ ये न लगे। लेकिन घर में निश्चिंतता है कि नहीं? करना कांटा है ना कंकड़ है, ना कंकड़ चुभेगा ना कांटा चुभेगा। बोले लाठी, अरे बोले घर के अंदर आ गए हैं, कौन हमारे ऊपर पलटवार करेगा? लाठी एक तरफ, शस्त्र एक तरफ। निश्चिंत होकर के घर में आप प्रवेश करते हो कि नहीं करते हो? ठीक इसी प्रकार से बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में जैसे प्रवेश करते हैं तो धनुष बाण अलग रख देते हैं, कोई जरूरत नहीं है।
बसही राम सर चाप धर, अलग रख देते हैं। फिर कंधे पर नहीं रहते हैं, हनुमान जी के हृदय मंदिर में जब बैठते हैं, अपना घर मानते हैं, उसमें धनुष बाण लेते नहीं है, रख देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, हनुमान जी जैसा रक्षक मिल जाए तो धनुष बाण की जरूरत है क्या? बोलो भाई, कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही भरत जी ने देखा। भरत जी ने एक बात कही कि आपके हृदय में, हृदय रूपी जहाज में प्रभु राम का दर्शन तो हो गया, लेकिन अयोध्या से 3 गए थे, 2 कहां हैं? 2 कहां हैं? हनुमान जी ने कहा 2 भी आ रहे हैं, वो विमान से आ रहे हैं। अच्छा, विमान से आ रहे हैं, विजय श्री हासिल करके आ रहे हैं। और एक राम जी का दर्शन तो आपने मेरे हृदय में किया, लेकिन एक राम विमान में भी बैठे हुए हैं। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, और सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। पुष्पक विमान में वो श्री जानकी मां के साथ आ रहे हैं, छोटे भैया लक्ष्मण भी साथ में आ रहे हैं। भरत जी ने कहा आ रहे हैं, कहीं वो आ गया, देखो विमान आ गया। विमान वास्तव में विमान दिखाई दे रहा है, उतर रहा है विमान। सावधान, ये विमान अयोध्या की भूमि पर उतर रहा है। बानर भालू भी इस विमान में बैठे हुए हैं। सिंहासन भी दिखाई दे रहा है अयोध्या का, क्योंकि भगवान राम सिंहासन का त्याग करके गए थे। त्याग करके गए थे ना भाई, बरासन से सीधे उठे और कुशासन पर बैठ गए। बरासन पर जनकपुर से चले, बरासन पर बैठ के फिर सिंहासन पर कहां बैठे? अयोध्या में चित्रकूट में सीधे कुशासन पर बैठे थे। सीता लखन समेत प्रभु राजत पर्ण निकेत, जनबासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। तो वहां कुशासन पर बैठे हुए हैं चित्रकूट में। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सुहाई। वर्णन आता है कि नहीं? कुसकी आसन है वहां, कुटीर है, पर्ण कुटीर है, कुसकी आसन बिछी है। लंका में मृगासन, क्यों भाई, यही वर्णन हो रहा था ना। लेकिन सिंहासन अब दिखाई दे रहा है, अब सिंहासन दिखाई दे रहा है। मृग तृष्णा पर जब तुम अधिकार पालोगे, मृग तृष्णा पर विजय प्राप्त कर लोगे प्यारे, तो फिर निश्चित रूप से सिंहासन मिल ही जाएगा। और वो सिंहासन सामान्य नहीं होगा, वो सिंहासन ही अद्वितीय, अनुपम, अनूठा होगा। वो आपके घर में राम राज्य की स्थापना करेगा। भगवान राम ने देखा कि अयोध्या आ गई, अयोध्या की भूमि को भगवान प्रणाम कर रहे हैं। विमान उतर नहीं पाया, बानर भालुओं ने पहले ही छलांग लगा दी। बंदर है वो तो, बंदर क्या जाने उतरना, कैसे उतरा जाता विमान से। चढ़ना भी नहीं जानते, उतरना भी नहीं जानते, वो तो प्रभु ने चढ़ा दिया है। लेकिन अब जैसे उतरने लगा तो उतर नहीं पाया और छलांग लगा दी बंदरों ने। जब बंदरों ने छलांग लगाई बानर भालुओं ने, तो जितने अयोध्या के लोग देख रहे थे, पहली बार देखे ना ओरिजिनल बंदरों को, फोटो भर देखते थे अयोध्या में, फोटो लगा था, ओरिजिनल बंदर नहीं थे। अब ओरिजिनल बंदर आ गए, और जैसे ही बंदर ओरिजिनल देखे अयोध्या वासियों ने तो भागना शुरू कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा डिसिप्लिन जानते नहीं है बंदर, देखो प्रभु कैसा माहौल बिगड़ा, और ये सब देखो इधर भाग रहे उधर भाग रहे हैं। आप 14 साल बाद मिलने आए, ये बेचारे मिलने के लिए खड़े थे, लेकिन इन बंदरों ने ऐसा माहौल खराब किया कि सब भागने लगे इधर उधर। भगवान ने कहा तो अब भाग रहे हैं तो भागने दो। लक्ष्मण जी बोले हमने पहले ही कहा था आपसे कि ये बीच में मिले, इनको बीच ही में छोड़ो।
लेकिन आप नहीं माने, इतने कृपालु दयालु हैं कि आप इनको साथ ले आए। लेकिन साथ ले आए तो उनको तसल्ली पकड़नी चाहिए थी कम से कम।